नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, इसके पहले के सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा था और पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने सीखा था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम सीखेंगे और कुछ उस पर हम एग्जाम्पल भी ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा जो विषय है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को सॉल्व किया था, अफर्मेटिव था। आज का हमारा जो है वो है निगेटिव। इसमें जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि निगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी चीज़ में नहीं शब्द का प्रयोग हो या कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो। तो निगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो रूपों में आपको दिखाई देते होंगे। एक वो जिसमें आप नहीं शब्द का हिंदी में पाते हैं, नहीं का प्रयोग हुआ रहता है, और दूसरा होता है कभी नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, जो नहीं है, नहीं शब्द के लिए आप नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर। ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव सेंटेंस ये जो नहीं और कभी नहीं के रूप में दिखाई देते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करवाएंगे उस दौरान हम आपको बताएंगे कि उसमें जब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें लगा हो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो, अगर वह नकारात्मक हो जाए तब उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मुख्य है वो निगेटिव सेंटेंस में एक नहीं का प्रयोग होता है, दूसरा कभी नहीं का प्रयोग आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किन स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे विभिन्न परिस्थितियों में। अगर ये कंडीशन है, नहीं शब्द का प्रयोग है, तो आप इस तरह से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये नहीं के कंडीशन में होगा। डू का प्रयोग कब करेंगे इसको हम बता देते हैं। जब सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे हो या फिर प्लूरल हो, तब हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। अदरवाइज हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही सी इट, या एक वचन सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, तब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और वर्ब में जहाँ हम यस या ईएस का प्रयोग करते थे, वर्ब में हम यस या ईएस का प्रयोग करते थे, उसको हम नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये है नहीं के वाक्यों का स्ट्रक्चर। और जब हम कभी नहीं वाक्यों का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका भी आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए। जब इस तरह के वाक्य आएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर आप प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे, नेवर, प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होगा या नहीं, ये निर्भर करेगा आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। यानी सब्जेक्ट अगर ही सी इट तथा एक वचन करता है, तब हम यहाँ वर्ब में यस या इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह से केवल यहाँ पर नेवर आ जाएगा और बाकी अदर कंडीशन जो थी
वो पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह से हो जाएंगे। यानी सब्जेक्ट में अगर ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, और यदि या ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिए। मित्रों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको जो है इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर आप ब्रैकेट में निगेटिव लिख दीजिए। निगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। और अब जो पहली कंडीशन थी नॉट वाली कंडीशन, ठीक है, नहीं शब्द के लिए, नहीं शब्द के लिए जैसा हमने बताया था, नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। और जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था नहीं के केस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने अभी भी आपको लिखवाया था। आप इसको एक लाइन ऐसे लिखिए, नहीं वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब डू या डज का प्रयोग होता है तब वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक लाइन ऐसे लिख लीजिए। और दूसरी लाइन ये लिखिए कि जब सब्जेक्ट ही शी इट तथा एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कीजिए, एक लाइन। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे मेंशन कर लीजिए। दूसरी लाइन भी इसी तरह से लिखिए, ही सी इट के स्थान पे लिखिए आई वी यू दे, या बहुवचन करता हो यहाँ सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखिए, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप लिखिए। फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे एक मेरे पास सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट इसको ऐसे रहने दीजिए। हमारे पास इस सेंटेंस है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ये एक वाक्य है। देखिए, पहली बात ते हो आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है यानी निगेटिव सेंटेंस है, और वो भी नहीं वाला वाक्य जिसमें नहीं, केवल नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, यू। तुमको अंग्रेजी में सब्जेक्ट क्या है इसका, यू। अब हम बताइए कि यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का या डज नॉट का। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब आई वी यू दे हो या बहुवचन करता हो तब हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यू शब्द आ रहा है, यू के लिए हमने क्या बताया, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल,
गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए गो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमने प्रयोग किया है। और जब हमने अभी आपको एक लाइन लिखवाया था कि डू नॉट का जब प्रयोग करते हैं तब इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सीता गाना नहीं गाती है। जैसे सीता गाना नहीं गाती है, सीता गाना नहीं गाती है। अब आप बताइए इसमें कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका सीता, डू नॉट या डज नॉट। देखिए सीता कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, सॉन्ग सिंग देखिए यहाँ पर हमने यस या इसका प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारा डज का प्रयोग हुआ है। लेकिन सीता के साथ ध्यान देने की बात है, सीता एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमने डज नॉट का प्रयोग किया हुआ है। इसको नोट कीजिए। जो भी आप एग्जाम्पल में नोट करवा रहा हूँ आप उसको वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए। कुछ और हमने एग्जाम्पल यहाँ पर नोट किए हुए हैं, जैसे कि राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। तो राम पत्र नहीं लिखता है, इसको अनुवाद कैसे करेंगे? राम, आप साथ साथ स्वयं से इसको ट्रांसलेट कीजिए। राम डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट राइट लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर, राम पत्र नहीं लिखता है। देखिए तो राम देखिए सिंगुलर है इसलिए हमने डज नॉट का प्रयोग कर दिया। बाकी जो है वर्ब का प्रयोग हमने बताया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसमें यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू या डज की किसी भी कंडीशन में हम इसमें यस यस का प्रयोग करते ही नहीं। तो यह हो गया आपका, इसको आपने समझ लिया। अब कुछ और देखते हैं। मैं उसका पता नहीं जानता हूँ, जैसे एक वाक्य, मैं उसका पता नहीं जानता हूँ, मैं उसका पता नहीं जानता हूँ। अब ये एक वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। और हमने भी बताया था आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नहीं वाले वाक्यों में। तो आई के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू नॉट, डू नॉट। आई डू नॉट नो हिज एड्रेस। हिस या हर यहाँ पर क्लियर नहीं है सेंटेंस से, यहाँ पे हिस या हर कुछ भी हो सकता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका या मैं उसका पता नहीं जानता हूँ। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले शब्दों का प्रयोग इसमें हमने किया। अब अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लिख दें कभी नहीं शब्द का प्रयोग, यानी हिंदी वाक्य में जब कभी नहीं दिख जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसमें सिर्फ इतना चेंजिंग आएगा कि ये जो है डू नॉट या डज नॉट ये गायब हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा नेवर। नेवर शब्द का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब अपने जगह एज इट इज रहेगा। और यस, जो वर्ब में यस या ईएस लगाने की परंपरा थी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस में, वो परंपरा फिर शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यस या इसका प्रयोग वर्ब में कर देते हैं।
और अगर ये आई वी यू दे या प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब हम यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में। ठीक है, तो बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट नेवर, उसके बाद वर्ब का जो है पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको सॉल्व करवाते हैं, अब इसको नोट करते चलिए। तो अब जैसे कोई वाक्य ऐसा बताइए, जैसे गुरुजी धूम्रपान कभी नहीं करते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है। और किसी भी गुरु को धूम्रपान करना भी नहीं चाहिए। गुरुजी धूम्रपान कभी नहीं करते हैं। अब देखिए, गुरुजी धूम्रपान कभी नहीं करते हैं, इसका क्या अनुवाद होगा? इसको अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर कभी नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है। जब कभी नहीं है तो इसके लिए जाहिर सी बात है नेवर का शब्द का प्रयोग होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप फॉलो करते हुए ट्रांसलेट कीजिए। सब्जेक्ट लिखिए सबसे पास गुरुजी, तो ये क्या हो जाएगा? द टीचर नेवर स्मोक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हमने द टीचर का प्रयोग किया, यानी यह टीचर की, किसी एक टीचर की बात हो रही है, और नेवर आ गया, नेवर के बाद जो हमारा वर्ब आया है, वर्ब में हमने यस का प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर डू या डस का प्रयोग नहीं हुआ है। जब डू या डस का प्रयोग नहीं होगा तब वर्ब में हमने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या इस का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो नहीं करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो करेंगे। सिंगुलर मतलब ही सी इट, और आई वी यू दे होगा या प्लूरल होगा तो यहाँ पर यस या इस का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता आया था। एक और से, वे समय पर कभी नहीं आते हैं। एक दूसरा इसका वाक्य आप नोट कीजिए, वे समय पर कभी नहीं आते। वे समय पर कभी नहीं आते हैं। अब देखिए, वे समय पर कभी नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पर कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ये वाली कंडीशन है। जब ये वाली कंडीशन है तो ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे नेवर, आने को क्या कहते हैं? कम, समय पर, ऑन टाइम। तो दे नेवर कम ऑन टाइम, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, निगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को हमने हिंदी से अंग्रेजी में सीखा। दो तरह के हमने सेंटेंस सीखे, एक जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग आया, जिसके लिए हम डू नॉट या डस नॉट का प्रयोग करते हैं, और दूसरा नेवर शब्द का प्रयोग आया, जिसके लिए हम नेवर यानी कभी नहीं वाला वाक्य है, जिसके लिए हम नेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। आप कोई एक अच्छी बुक ले लीजिए क्लास 9th या 10th की, जिससे आप प्रैक्टिस कीजिए ट्रांसलेशन का, और जो भी ना आया आप कमेंट सेक्शन में आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम उसको ट्रांसलेट यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।